बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के इंतहाई मशकूर शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों ने मिलकर ये सिलेबस इख्तिताम तक पहुंचा दिया है। सूरह तारीम आखिरी सूरत है हमारे सिलेबस की। सूरह तारीम कुरान मजीद की तरतीब के हिसाब से 66वीं यानी 66 सूरत है। इसमें भी 12 आयात हैं और 2 रुकू हैं। ये सूरत भी मदनी है यानी मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। तारीम का मैनी हराम है। ये सूरत की पहली आयत मुबारक है। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक से माखूज़ है। कहा जा रहा है कि जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने आप पे हलाल की हैं उनको हराम अपने ऊपर ना किया जाए। तो जनाब एक्सरसाइज पहले करते हैं इसकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अज़वाज मुतहरात की खुशनुदी के लिए अपने लिए क्या चीज़ मना कर दी कि मैं नहीं खाऊंगा, वो है शहद को। तहरीम का मैनी है हराम करना। सूरह तहरीम में तमाम बुराइयों के दूर करने और जन्नत के असूल के लिए शर्त करार दी गई है तौबतुन नसूह, सच्ची तौबा को। सूरह तहरीम के आखिर में कितनी औरतों का जिक्र है? 4 औरतों का जिक्र है। 2 जो हैं वो बदकिरदार औरतें और 2 इंतहाई आला अखलाक की औरतों का जिक्र है। फ़िरौन की बीवी का नाम हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम था जो कि मुसलमान थीं और हक़ पर कायम थी। शॉर्ट क्वेश्चन, अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करदा चीज़ों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हिदायत फरमाई? पेज नंबर 175। ये जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाई गई है कि अल्लाह तबारक व तआला की हलाल की हुई चीज़ों को अपने लिए हराम ना ठहराएं। सूरह तहरीम का मरकज़ी मौजू तहरीर करें, पेज 175। ये जी सूरह तहरीम का मरकज़ी मौजू माशरती और अज़वाजी ज़िंदगी के लिए हदायत और मियाँ और बीवी की ज़िम्मेदारियाँ। सूरह तहरीम में मुसलमानों को अहल व याल की तरबियत के हवाले से क्या हुक्म दिए गए? ये जी इस सूरह मुबारक में अहल ईमान को हुक्म दिया गया कि अपने अहल व याल की तरबियत की ज़िम्मेदारी पूरा करें ताकि वो आग से बच जाएं। सूरह तहरीम का तारफ़ बयान करें, पेज नंबर 175। बिल्कुल शुरू में ये हो गया। सूरह तहरीम कुरान मजीद की 66वीं सूरत है। इसमें 12 आयात और 2 रुकू हैं। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। मर्ज़ी तो या यहाँ तक कर लें, इसका मैं नहीं आराम करना, वरना यहाँ तक भी करेंगे इसका जवाब पूरा हो जाएगा। सूरह तहरीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों का जिक्र किस मुनासबत से किया गया? अच्छा, यहाँ पर अब एक एक्स्ट्रा सवाल भी बन जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एक्साइज का सवाल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा कुफ़ार के लिए बतौर इबरत बयान किया गया है क्योंकि वो दोनों जो थीं वो ईमान नहीं लाई थी और उन्होंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और अजाब का शिकार हो गई। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा सवाल ये आ सकता है कि अहले ईमान की तसल्ली के लिए किन 2 औरतों का कुरान पाक में जिक्र है? तो ये एक्स्ट्रा सवाल बन जाएगा। अहले ईमान की तसल्ली के लिए फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया। तो ये हमारा MCQ भी था कि टोटल 4 औरतों का तज़किरा इस सूरह मुबारक में किया गया है। लो जी, आखिर में वही लॉन्ग सवाल है कि इसके बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। तो पहला मजमून इसका ये बन जाएगा कि हराम, हलाल और हराम जो इख्तियार है वो अल्लाह ताला के पास है। आप ख़ुद अपने तौर पर कोई चीज़ हराम या कोई चीज़ हलाल नहीं कर सकते। उसके बाद अहले ईमान को हुक्म दिया गया, वो एडिंग आ जाएगा, अहले ईमान का हुक्म। उसके बाद कुफ़ार के साथ दुनियावी मामला और आखिर में इनके अंजाम का जिक्र क्या है वो बताना है। उसके बाद 4 ख़वातीन का तज़किरा। देखते हैं जिसके बाद कौन सी सूरह मुबारक है।
لو جی پھر آپ کہیں گے کہ استاد صاحب نے ہمیں جلا بنانے کی کوشش کی ہے، سلیبس ختم ہو گیا الحمدللہ. ماڈل پیپر آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، یہاں پر بھی ہے، اس کو لازمی دیکھیں. خود اس کو کریں تاکہ پریکٹس ہو جائے آپ کی. یہ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یہیں پر بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کا خود سمجھیں، یہ پورا پیپر بنا ہوا ہے شاندار طریقے سے. کتاب تیار کرنے کے بعد جب آپ کا بورڈ کا پیپر ہوگا، ایک دن پہلے یہ سارا کریں آپ خود. اچھا، اب آپ کو میں ایک چھوٹا سا گیس دے سکتا ہوں. میں عموماً دیتا نہیں ہوں، لیکن ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے جو ابھی پیپر ہوا ہے چند دن پہلے میٹرک کا بھی، ابھی 9 کا بھی ہونے جا رہا ہے، کہ جن سورہ مبارکہ میں آیات ہیں، جن سے آیات کا ٹیسٹ آتا ہے، اس میں سے ایک لانگ سوال پکا آتا ہے. اور اگر صرف وہی تیار کر لیں، ٹائم کم ہو، تو تقریباً اچھا پیپر ہو سکتا ہے. سارا تو نہیں کہہ سکتے، اچھا ہو سکتا ہے. یعنی وہ سورہ مبارکہ جن میں الفاظ کے معنی آخر میں پوچھے گئے ہیں، یا جن میں آیات کا ترجمہ کہا گیا ہے. ساری نہیں ہے، 17 میں سے وہ کم ہے، شاید 12 یا 10 ہیں، یا 11 آپ خود چیک کر لیں. تو اگر صرف وہی تیار ہوں تو پاس بندہ ہو سکتا ہے اچھے مارکس سے، اور اس میں سے ایک لانگ بھی لازمی ہو جائے گا. ان میں سے ایک ہو سکتا ہے. لیکن میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ تیاری پوری کریں، شارٹ کٹ کے چکر میں نہ رہیں، کیونکہ یہ وہ مضمون ہے جس میں آپ کے نمبر فل آ سکتے ہیں، 50 نمبر پورے آ سکتے ہیں. برکت بھی ہے، اور یہ تو ہے ہی قرآن پاک. اس کو تو پورا تیار کریں، موقع مل گیا آپ لوگوں کو. تو ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی کسی نئے سلسلے کے ساتھ. میں سوچ رہا ہوں ابھی ٹائم ہے بورڈ کا، تو مجھے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں، بچے، کہ سائیکالوجی نفسیات جو ہے اس کی شروع کریں. میں دیکھتا ہوں ابھی اس کا کیا صورت حال ہے. اگر کتاب پرانی ہے، چینج نہیں ہو رہی اس سال، تو پھر میں بنا دیتا ہوں. پھر بعد میں ملاقات ہوتی رہے گی. آپ لوگوں سے کمنٹس دیے کہ تاکہ پتہ ہو کہ کیا کریں آپ لوگ، کیا کیسی ہو رہی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا امین ناصر پاکستان.